बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान की धरती पर एक राज्य था, मेवाड़, और उसके शूरवीर राजा थे रावल रतन सिंह। उनकी रानी थी पद्मावती, सिंघल द्वीप की अपूर्व सुंदरी, जिनकी सुंदरता की चर्चा केवल धरती पर ही नहीं, स्वर्ग तक पहुंच चुकी थी। कहा जाता है, रानी पद्मावती की आंखों में कमल की कोमलता थी और हृदय में शेरनी का साहस। वो सिर्फ रूपवती नहीं, बुद्धिमान और वीरांगना भी थी। एक दिन दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के कानों तक खबर पहुंची कि मेवाड़ की रानी पद्मावती का रूप अतुलनीय है। जिसने उन्हें देखा वही मोहित हो गया। खिलजी का मन विकार से भर गया। उसने कहा, मैं वो रूप अपनी आंखों से देखे बिना नहीं रह सकता, चाहे इसके लिए मेवाड़ की दीवारें क्यों न तोड़नी पड़े। खिलजी विशाल सेना लेकर चित्तौड़ की ओर बढ़ा। किला ऊंचा था, दीवारें अभेद्य, और अंदर था पद्मावती का शौर्य से भरा राज्य। सुल्तान ने छल किया। मैं रावल रतन सिंह से मित्रता चाहता हूं, उसने संदेश भेजा। राजा ने भी धर्म निभाया, शत्रु को अतिथि बनाकर सम्मान दिया। पर खिलजी का इरादा मित्रता नहीं, धोखा था। वो रानी की एक झलक चाहता था। कहा जाता है, पद्मावती ने पर्दे के पीछे से अपनी प्रतिबिंब छवि दिखाने की अनुमति दी। बस एक पल का दर्शन और खिलजी का मन जल उठा। वो बोला, अब ये रानी मेरी होगी, चाहे युद्ध से या छल से। रावल रतन सिंह को उसने धोखे से कैद कर लिया। फिर संदेश भेजा, यदि रानी पद्मावती मुझसे विवाह कर ले तो मैं उसके पति को छोड़ दूंगा। चित्तौड़ की धरती कांप उठी, पर रानी की आंखों में आग थी। वो बोली, खिलजी, पद्मावती का शरीर भले नष्ट हो जाए पर उसकी मर्यादा कोई नहीं छू सकता। रानी ने योजना बनाई, अपने सैनिकों को पालकी में बिठाकर खिलजी के शिविर तक भेजा, जहां उसने चालाकी से रतन सिंह को छुड़वाया। पर खिलजी ने फिर आक्रमण किया। चित्तौड़ की दीवारें तोपों से हिलने लगी। राजा वीरता से लड़े, पर युद्ध लंबा न चला। जब विजय असंभव दिखी, रानी पद्मावती ने अन्य रानियों और हजारों महिलाओं संग निर्णय लिया, अब जौहर होगा। रात का समय था, आकाश में धुआं छा गया, पर यह धुआं किसी युद्ध का नहीं, बलिदान का था। महल के भीतर अग्निकुंड प्रज्वलित हुआ। स्त्रियां गहनों से सजी, माथे पर सिंदूर लगाया और एक स्वर में कहा, ये देह जल जाएगी, पर हमारी आत्मा खिलजी की गुलामी नहीं सहेगी। रानी पद्मावती ने सबसे पहले अग्नि में प्रवेश किया। उसके चेहरे पर भय नहीं, गर्व था। अग्नि की लपटों में उसकी छवि जैसे देवी सी चमक रही थी। और उसी रात चित्तौड़ की धरती ने सैकड़ों वीरांगनाओं के बलिदान को देखा। अगली सुबह खिलजी किले में घुसा, पर वहां सिर्फ राख थी, और उस राख में छिपा था एक संदेश। राजपूत स्त्रियां मर सकती हैं, पर झुक नहीं सकती। यही कारण था कि रानी पद्मावती ने जौहर किया। अपने सतीत्व, सम्मान और राजपूत मर्यादा की रक्षा के लिए वो जीवित नहीं रही, पर उसकी कथा आज भी राजस्थान की हवाओं में गूंजती है। पद्मावती जली नहीं, अमर हो गई।